स्टूडेंट कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती का पाठ 10 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इस पाठ में हम ये देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाता है और कुछ लोग पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कितने होते हैं जो कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते पर वृक्षों की परवाह जरूर करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता, वृक्ष रक्षा और जीव रक्षा की प्रेरणा, संधि और समास ज्ञान, कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण, विलोम शब्दों का ज्ञान। ये जो संधि समास है, विलोम शब्द है, ये हम भाग 2 में बताएंगे, जिसमें हम आपको प्रश्न अभ्यास बताएंगे। आइए अब देखते हैं बच्चों की पाठ का परिचय। ये पाठ जो है वह संकलित गद्य में पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाया गया है। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में पेड़ों का बहुत महत्व होता है। पेड़ों को अपने जैसा ही मानने के कारण उनको बचाने के लिए अपनी जान दे देने की एक सच्ची कहानी यहाँ पर दी गई है। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसका पाठ का परिचय से आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आइए हम देखते हैं आगे चैप्टर की ओर। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि आजकल का माहौल हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वह बहुत अधिक बिगड़ता जा रहा है और इसके बिगड़ने के क्या कारण है? पेड़ों की कटाई है। पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और वृक्ष ना होने पर हमारा पर्यावरण जो है वह दूषित हो जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक जम्भेश्वर भगवान थे और वो पेड़ों की रक्षा करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक प्रासंगिक प्रस्तुत किए थे। उनका मानना यह था कि वृक्षों की रक्षा हमें अपने जान से भी ज़्यादा करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्भेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाने लगे। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया है। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि आज से 500 वर्ष पूर्व सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्भेश्वर का जन्म हुआ और उन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की और उस समाज के लिए उन्होंने 29 नियम बनाए और उन नियमों में से सर्वप्रथम ये नियम था कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी है और सभी जीवों पर दया करनी है। और बिश्नोई समाज जो है वह इन नियमों का बड़ी ही कट्टरता के साथ पालन किया और आज वही नियम उस बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान बन गया है। मतलब उसी नियमों के तहत इस बिश्नोई समाज को जाना जाता है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण है। इसमें हम बहुत सारी कहानियां हैं इनके, लेकिन एक कहानी हम देखते हैं कि वृक्षों को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी सहयोगी 362 अन्य बिश्नोइयों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों को कटने से बचाने के लिए अपना सिर कटवा लेना उचित समझी, लेकिन वृक्षों को काटना उचित
नहीं समझे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। भोजपुर के राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। राजा ने सेना जोधपुर के पास एक गांव खेजडली में पेड़ काटने पहुंची। वह बिश्नोइयों का गांव था। उन्होंने कहा, हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। उनके विरोध की अनदेखी करते हुए सैनिकों ने कुल्हाड़ी चलाना आरंभ कर दिया। तब एक महिला अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से लिपट गई और यह कहती रही, सिर कटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसका हिंदी में अर्थ है, सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह सौदा सस्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें एक कहानी बताया गया है कि जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाना था और उनको लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो वो राजा जो है, उनकी सेना एक जोधपुर के पास गांव में गई। उस गांव का नाम था खेजड़ली। वहाँ पर पेड़ काटने लगे और वह गांव जो था वह बिश्नोइयों का गांव था। और उन्होंने कहा, हम यहाँ के रक्षक हैं और हम पेड़ नहीं काटने देंगे। यह देखते कि एक महिला थी, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। वह पेड़ से लिपट गई और यह कहने लगी कि सिर कट जाए लेकिन पेड़ बचा रहे। अगर सिर कटने के बाद भी पेड़ बच जाते हैं तो यह सस्ता सौदा ही है। राजाज्ञा का पालन करना है, इस भाव से भरी सेना ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को ही काट डाला। आज्ञा पालन विवेक के साथ करना है, इस बात का सैनिकों ने ध्यान नहीं दिया। इस बलिदान को देखकर सैकड़ों बिश्नोई नर नारी आगे आकर पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से लिपट गए। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सभी अपना सिर कटवाने को तैयार थे। पेड़ों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए तत्पर बिश्नोई नर नारी सिर साटे पर रुख रहे का नारा लगाते रहे। सेना कुल्हाड़ी चलाती रही। एक एक करके 362 बिश्नोई नर नारी स्वयं कट गए, परंतु उन्होंने एक भी पेड़ को कटने नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि राजा के जो सैनिक थे वो लोगों को काटते रहे और लोग खुद कटने लगे लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिए। जब राजा अभय सिंह को इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। स्वयं खेजड़ली ग्राम आए तथा अपनी सेना द्वारा किए गए इस नरसंहार के लिए क्षमा मांगी। ताम्रपत्र पर राजाज्ञा जारी की गई कि बिश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते अनेक बिश्नोई शहीद हुए। 1996 अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र गैर सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, शिकारियों से हिरणों को बचाने के लिए श्री निहाल चंद बिश्नोई ने अपने प्राणों की बलि दे दी और अपने हिरणों को बचाया। फिर इसके बाद निहाल चंद को मरने के बाद उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। वही केवल एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें सैनिक ना होने पर भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मूक हिरण भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते हैं। बिश्नोइयों के आगे पीछे हिरण बकरियों की तरह घूमते रहते हैं। स्मरण रहे, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत है। वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी ही होगी तथा पेड़ लगाने होंगे। इसका तात्पर्य समझ में आया होगा बच्चों कि हम पेड़ों को हमारी ज़रूरत है और हमें पेड़ों की ज़रूरत है। इसलिए वातावरण में प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। वृक्ष रक्षा तथा जीवन रक्षा का संकल्प एवं नया वृक्षारोपण कार्य ही वृक्षों की रक्षा में
शहीद हुए बिश्नोइयों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर हम बिश्नोइयों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनके दिखाए गए रास्तों पर हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में। वन संवर्धन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति वन रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्हें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत अपने एरिया में वनों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा करता है, उन्हें भी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए नगद रहता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखने। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, कृत्य यानी काम, आत्म बलिदान यानी अपना बलिदान करना, शहीद यानी किसी अच्छे काम के लिए प्राणों की बलिदान करना, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्थर, प्रशस्ति यानी प्रशंसा या बड़ाई, श्रद्धांजलि यानी मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त शब्द, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, संवर्धन यानी विकास, वृद्धि या बढ़ावा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का मूल उद्देश्य या सारांश ये है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और इसके आगे का हम जो प्रश्न अभ्यास है वो भाग 2 में बताएंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि हमने सभी वीडियो में बताते हैं कि हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग इस समय प्रश्न है, अमृता देवी का नारा क्या था। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।